पटना हाईकोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को झटका मिलने के बाद अब सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब ये फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बीते दिन 20 जून को पटना हाईकोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को बड़ा झटका दिया गया। बिहार सरकार ने जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% किया था, इसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और उसके बाद अब नीतीश कुमार ये फैसला लिए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल बीते 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिस फैसले में बताया गया कि बिहार सरकार ने जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है ये असंवैधानिक है और ये कहकर इसे रद्द कर दिया गया है। और अब नीतीश कुमार इस फैसले के खिलाफ, इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। बता दें आपको कि 2022 के 1 जून को सर्वसहमति से जाति आधारित गणना के फैसले को सरकार लेकर आई और उसके बाद 2023 के अगस्त महीने में जाति आधारित गणना हुई और उस गणना के आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण के दायरे बढ़ा कर दिए गए और कुल मिलाकर आरक्षण के दायरे 75% हो गए। और ऐसे में जब ये पूरा मामला अक्टूबर महीने में पटना हाईकोर्ट में गया तो पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए बड़ा फैसला सुनाया और बीते 20 जून को ये फैसला पटना हाईकोर्ट के द्वारा सुनाया गया, जहां पर कहा गया कि सरकार इस पूरे फैसले को जल्दबाजी में ली है। जाति आधारित गणना तो सरकार ने करवाया, लेकिन आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का जो फैसला है ये जल्दबाजी का फैसला है और इसे असंवैधानिक करार देते हुए पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। और अब नीतीश कुमार के पास 2 रास्ते हैं, या तो नीतीश कुमार पटना हाईकोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले का फैसला होगा, या फिर केंद्र सरकार के सामने ये मांग रखी जाए कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और अगर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो पटना हाईकोर्ट का फैसला निरस्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे में 2 रास्ते हैं और नीतीश कुमार कौन सा रास्ता अपनाते हैं देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू के द्वारा ये भी प्रस्ताव लाया गया कि हम इसे केंद्र सरकार के सामने रखेंगे और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग करेंगे। जाति आधारित गणना बिहार में करवाई गई और इसे सर्वदलीय सहमति भी मिली। बिहार में तमाम दलों ने इसका समर्थन किया और अब जब पटना हाईकोर्ट के द्वारा बड़ी चुनौती नीतीश कुमार को दी गई है तो अब ऐसे में नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है और हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। फिलहाल पटना हाईकोर्ट के द्वारा झटका लगने के बाद, फैसला रद्द करने के बाद अब नीतीश कुमार आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या सुनवाई देगी देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।